हे गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि थाईलैंड के इस प्राचीन मंदिर में दुनिया के कुछ सबसे विचित्र लिंगम है तो कैसा रहेगा। मैं आपको ये दिखाऊं। यह क्या है? एक योनि में दो लिंगम है। सामान्यतः योनि के आधार में एक बेलनाकार या लिंगम स्थापित होता है, लेकिन यहाँ यह 1000 साल पुरानी कलाकृति कुछ अनूठी चीज दर्शाती है। ये लिंगम टूट चुके हैं, लेकिन एक समय इस योनि में दो लिंगम हुआ करते थे। क्यों? प्राचीन वास्तुकारों ने एक ही योनि में दो लिंगमों को अगल बगल क्यों बनाया होगा? मुख्यधारा के विशेषज्ञ इस डिजाइन के लिए धार्मिक कारण देंगे, लेकिन क्या होगा यदि ये दोनों लिंगम अंदर से एक दूसरे को स्पर्श करते हो? क्या होगा यदि वे नीचे से जुड़े हों? अब मेरा इससे क्या मतलब है? एक ठोस पत्थर के आधार में अंदर से कोई जुड़ाव कैसे हो सकता है ना? नहीं, मेरा मतलब है अगर वो अंदर से खोखला हो तो क्या होगा? लेकिन प्रवीण, तुम कह सकते हो कि यह तो बस एक बेतुकी थ्योरी है। इतने बड़े पत्थर की वस्तु अंदर से खोखली कैसे हो सकती है? यह असंभव है ना? लेकिन चलिए पता लगाते हैं। जैसे ही मैंने अपना हाथ इस छेद में डाला, मुझे महसूस हुआ कि यह न केवल गहरा जा रहा है बल्कि अंदर की ओर चौड़ा भी होता जा रहा है। मुझे लगता है कि यह अंदर से खोखला है। चलो मैं इस छेद से अपना कैमरा अंदर डालता हूँ। ध्यान से देखो, ये और गहरा जाता है, लेकिन किनारों को देखो। तुम देख सकते हो कि यह ठोस चट्टान नहीं है, इसे खोखला किया गया है। अंदर से चट्टान को खोखला किया गया है। अब तुम ऊपर कुछ देख सकते हो। यह क्या है? यह मैं हूँ। मैं दूसरे लिंगम छेद से देख रहा हूँ। कैमरा एक छेद से डाला गया है और मैं दूसरे छेद से देख रहा हूँ। मैं दूसरे छेद से कैमरे को छू भी सकता हूं, तो इसका मतलब है कि यह अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अब उन्होंने इन छेदों के जरिए चट्टान को कैसे निकाला और खोखला आधार कैसे बनाया? चलिए देखते हैं। यहाँ आप मुझे नीचे की तरफ हाथ रखते हुए देख सकते हैं। इसका मतलब है कि यह एक ठोस डिब्बा नहीं है, बल्कि नीचे से खाली है। इस लिंगम के लिए कोई फर्श नहीं है। इसे एक दूसरे पत्थर के ऊपर रखा गया है ताकि आपको लगे कि यह एक ठोस फर्श है, लेकिन ये सच नहीं है। इसमें कोई फर्श या तल नहीं है, क्योंकि आप नीचे की ओर चारों तरफ बने इन छेदों से रोशनी आते हुए देख सकते हैं। तो अगर आप इसे उल्टा कर दें तो चट्टानों को निकालना और इन दोनों छेदों को आपस में जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। प्राचीन काल में उन्होंने मिट्टी का फर्श बनाया होगा, लेकिन सवाल यह नहीं है कि उन्होंने ये दोहरा लिंगम कैसे बनाया। सवाल ये है कि क्यों बनाया। उन्होंने एक योनि में दो लिंगम क्यों स्थापित किए? प्राचीन निर्माताओं ने सामान्य नियम से हटकर ऐसा क्यों किया? इस योनि में तो एक ही लिंगम होना चाहिए था, है ना? अब यहाँ से बात बेहद अजीब हो जाती है। कहा जाता है कि ये पत्थर के लिंगम नहीं थे। एक समय ये दो अलग अलग धातुओं से बने थे। इससे सब कुछ बदल जाता है। कल्पना कीजिए, अगर एक लिंगम तांबे का बना हो और दूसरा लिंगम जस्ता का, और उसके आधार में नींबू या अंगूर के रस जैसा कोई साधारण तरल पदार्थ डाला जाए, तो यह एक गैल्वेनिक सेल बन जाता है, यानी एक बैटरी। इससे बिजली उत्पन्न होती है। अब हम बार बार देखते हैं कि प्राचीन निर्माता बिजली का निर्माण कर रहे थे। मेरे मित्र बिल सोसा ने मिस्र में स्थित प्राचीन डेंडेरा लाइट का पुनर्निर्माण किया है। एक मिस्र के मंदिर में आप एक लाइट बल्ब की प्राचीन नक्काशी देख सकते हैं, और उन्होंने इसे एक एक करके फिर से बनाया है, जो त्रुटिहीन रूप से काम करता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि यह मानव हृदय की धड़कन को भी पकड़ लेता है। मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं कि मैंने भारत में प्राचीन बैटरी का पुनर्निर्माण किया है। मैंने इराक की बगदाद बैटरी और इंडोनेशिया के प्राचीन लिंगम का प्रदर्शन भी किया है। लेकिन अब हमें थाईलैंड में भी ऐसी ही संरचना देखने को मिलती है, जो ऊर्जा का एक प्राचीन स्रोत है। ये दोहरा लिंगम थाईलैंड की एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित प्राचीन फनोम रंग मंदिर में पाया जाता है, जो कम से कम 1000 साल पुराना है। जरा सोचिए, प्राचीन निर्माता इन रचनाओं का क्या कर रहे थे? हिंदू लिंगम को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। इन लिंगम को छूने पर उन्हें एक विशेष प्रकार की शांति और सुख का अनुभव होता है। लेकिन क्या ये सचमुच की विद्युत ऊर्जा हो सकती है? क्या ये वास्तव में एक विद्युत केंद्र था जो सचमुच बिजली उत्पन्न करता था? प्राचीन निर्माता खोखले आधार के साथ दो धातु की छड़ों को अगल बगल क्यों रखते होंगे? क्या यही कारण है कि उन्होंने ठोस पत्थर का फर्श नहीं बनवाया और फर्श के लिए किसी अन्य सामग्री का उपयोग किया, ताकि वे जब चाहे इलेक्ट्रोलाइट को निकाल सकें? क्या इस दोहरे लिंगम का उपयोग केवल पूजा अर्चना के लिए किया जाता था, या इसका उपयोग प्राचीन काल में बिजली के स्रोत के रूप में किया जाता था? कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और जल्द ही आपसे बात करेंगे। बाय।